हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके टीचर डॉक्टर सुमित कुमार राय। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बीएससी पार्ट 1 में है। बीएससी पार्ट 1 का है और वो ऑनर्स और सब्सिडियरी दोनों में काम आता है। ये पेपर 1 है जिसमें कि पेपर 1 मैकेनिक्स जो है वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें एक पेपर 1 मैकेनिक्स में एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है उस सिलेबस में, आपके पेपर 1 के सिलेबस में, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें, जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी दो मासेस होंगी, मास m1 और m2, यहाँ पर मैंने m और m प्राइम लिया हुआ है, जो कि उनके बीच में जो डिस्टेंस वो r है, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम प्राइम बाय आर स्क्वायर। जो कैपिटल जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से इन दोनों मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो कि उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उनके दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको वैल्यू ऑफ जी पता ही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है, जो कि सीजीएस यूनिट से मैंने लिखा हुआ है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पता हो तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या कहती है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी अगर एक मास है, उस मास के अराउंड एक स्पेस होता है जहाँ पर कोई दूसरा मास अगर आप लेकर आते हो तो उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स वो मास एक्सपीरियंस करता है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक मास के अराउंड एग्जिस्ट करता है, किसी भी पॉइंट में, उस स्पेस के किसी भी पॉइंट में उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसा ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि अगर आर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुआ कि जितना आप मास से उसकी दूरी होती चली जाएगी पॉइंट, वो उतना ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। यानी कि क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, अगर मास के नज़दीक कोई पॉइंट होगा तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, बशर्ते कि और अगर वो पॉइंट उससे दूर होगा तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी कम लगेगा। तो इसका जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन यही लिखा हुआ है। और मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ -mg/r²। ये ध्यान रखा जाए कि ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो हमेशा पार्टिकल के तरफ डायरेक्टेड होती है, मतलब हमेशा पार्टिकल की तरफ लगा जाता है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे किसी मास की वजह से निकाला जाता है। बहुत सिंपल है इसका डिफाइन करने का। क्या मान के चलिए कि जिस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, वहाँ पर हम इमेजिन करें कि कोई एक यूनिट मास एग्जिस्ट करता है और उस यूनिट मास को हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो अगर इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर जब उस मास को लेकर आते हैं तो जितना भी वर्क डन लगेगा, जितना भी वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे उस मास के जो मास उसके अराउंड एग्जिस्ट करता है उसके वजह से वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना लगेगा। आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कहता है, v इज -e.dr और इन्फिनिटी से r। इन्फिनिटी मतलब आप उस यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस r पे है वहाँ तक ले आते हैं, इसलिए ये आपका जो फर्स्ट लिमिट और ये सेकेंड लिमिट हो गया। और यहाँ पर e की वैल्यू जो ऊपर हमने पुट किया था वो -mg/r² पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -mg/r, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी -mg/r। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन कैसे करना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एनर्जी में ये डिफरेंस है कि हम वहाँ पर क्या कर रहे थे पोटेंशियल में कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यूनिट मास को लेकर आ रहे थे उस पॉइंट पे। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, यानी कि उस यूनिट मास को ना ले आकर किसी भी एक मास को अगर उस पॉइंट पर लेकर आते हैं तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उस मास को उस पॉइंट पर ले आने पे उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस मास को हम लेकर आते हैं वो m प्राइम मास है और उस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा और ये हो जाएगा -m/g। और इस ध्यान रहे कि ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 मास सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मैं दूसरा लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा ग्रेविटेशन के ऊपर। थैंक यू।